क्रांतिकारी जय भीम। हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं कि खतरा मुझे उन लोगों से नहीं है, कि खतरा हमारे भारत के बंदरान को उन लोगों से नहीं है जो इसे मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खतरा उन गद्दारों से है जो संविधान में दिए गए आरक्षण पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, विधायक बनाते हैं, मंत्री सांसद बनाते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, और जब संविधान बचाने की बात आती है तो ये लोग कहीं नहीं होते और ये लोग हमारे दुश्मन के तलवे चाटते होते हैं। यहाँ तक के बहुजन समाज के मिशन में इनका कोई भी योगदान नहीं होता। दोस्तों, आज जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बहुजन समाज को जो संदेश दिया था, उस पर मैं कुछ आपको बात करना चाहूँगा। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष। दोस्तों, आज भारत देश की ऐसी हालत हो गई है कि भारत देश बस किसके सहारे चल रहा है ये सोचने की बात हो गई है। दोस्तों, आज आप जिसे वोट दे रहे हो, जिससे आप आशा कर रहे हो कि जिसे मैं वोट दूंगा वो मेरी हक की लड़ाई लड़ रहा है या मेरी हक की लड़ाई लड़ेगा, क्या दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि जिसे आप वोट दे रहे हो, जिसे आप चुनकर ला रहे हो, वो आपकी हक की लड़ाई लड़ रहा है? आप वोट देने क्यों जाते हो? आपको वोट क्यों देना है और क्यों देने जाते हो? आप वोट इसलिए देते हो कि इस देश का कोई विकास करेगा, इस देश के निर्माण में इसका कोई सहयोग होगा, इस देश को अच्छी तरह वो चलाएगा, गरीब की बात लेकर वो संसद या विधानसभा में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। क्या दोस्तों आज के नेता ये सब कार्य कर रहे हैं? गरीब का बच्चा अगर कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता होगा तो सरकारी स्कूल अच्छी बनवाएगा, वहाँ अच्छे पंखे लगा, अच्छी छत लगवाएगा। क्या दोस्तों आज के नेता ये सब कर रहे हैं? कोई रेकड़ी वाला जब रेकड़ी लगाता है तो उसे पुलिस या कोई दमन शाखा उसे हटा देती है, कॉर्पोरेशन उसे हटा देते हैं, तो क्या वो नेता आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आता है कभी? जिस झुकी झुपड़ी में कोई गरीब आदमी रह रहा है, कितने सालों से रह रहा है, उसको कोई भी व्यवस्था ना करते हुए जब उसका मकान तोड़ दिया जाता है, तो क्या ये नेता आपकी हक की लड़ाई लड़ने के लिए आते हैं? दोस्तों, हम वोट इसीलिए करते हैं कि जब हमारी बहन बेटे पे अपराध होते हैं, हमारे भाई पे अपराध होते हैं, तो वो नेता हमारे हक की लड़ाई लड़े, हमारे हक अधिकार के लिए आगे आए। लेकिन क्या आपका नेता ऐसा है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ेगा? दोस्तों, जो हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था, ऐसी घटना हमारे साथ भी हो रही है। हमें हमारे दुश्मन ढूंढने के लिए कहीं और नहीं जाना है, हमारे दुश्मन हमारे घर में ही पड़े हुए हैं। आज भी जब बहुजन समाज की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें हमारे समाज से ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो लोग हमें कहीं भी साथ सहकार नहीं देते, ना ही वो पे बैक टू सोसाइटी आते हैं। जो दिन रात बहुजन समाज की सेवा करता है, जो बहन बेटी के हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, उसकी सुरक्षा में आज भी बहुत सारी कमी है। दोस्तों, अगर हम लोग बहुजन समाज की मूवमेंट चलाते हैं तो मत समझिए कि हम लोग सुरक्षित हैं। आज भारत के अंदर जो भी बहुजन समाज की SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की समाज के लिए जो भी हक अधिकार के लिए लड़ता है वो सुरक्षित नहीं है। आज भी अगर हमारा कोई बच्चा एक पोस्ट डालेगा, पुलिस वो उठा लेगी, लेकिन अगर वो विशेष वर्ग का होकर वैसे ही पोस्ट डालेगा तो उसे वो कोई उठाएगा नहीं, उसे कोई बोलने वाला, ऊपर से उसकी वाहवाही होगी, उसको मालाएं हार पहनाए जाएंगे। ऐसी हालत क्यों रहे दोस्तों? मालूम है, क्योंकि आप लोग एकत्रित नहीं हो रहे हो, समाज का जोड़ नहीं रहे हो, और आपने अच्छा पा लिया है, अच्छा शिक्षण ले लिया है, तो आप समाज को देने के लिए आगे भी नहीं आ रहे हो। हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर आप जैसे मतलबी होते तो सोचिए आज आप किसी गटर के पास घर बनाकर रहते होते, आपका बच्चा भी कहीं किचड़ में से रोटी चुनकर खाता होता। अगर हमारे बाबा साहब आपकी तरह मतलबी होते तो दोस्तों, ये आप लोग जो आज मलाई खा रहे हो, आप जो डुप्लेक्स में रह रहे हो, आप जो गाड़ियों में घूम रहे हो, वो तुम्हारे बाप की कमाई नहीं है। तुम्हारे बाप ने इसके लिए कुछ संघर्ष नहीं किया है, वो संघर्ष हमारे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने किया है। आज जो आप मंदिरों में बड़ा बड़ा चंदा कर रहे हो, और जहाँ पर उसी समाज के बच्चे अनपढ़ है, उसके पास पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, उसके पास किताब के लिए पैसा नहीं है,
तो ये सब पढ़े लिखे वर्ग को देखना पड़ेगा। आप चार धाम जाता तो जा रहे हो, लेकिन चार घर वाले को भी संभाल नहीं रहे हो, तो इस पर आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि ये सारे हक अधिकार, इस मंदिर पर जाने के अधिकार, स्वतंत्रता घूमने का अधिकार मेरे बाप ने, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए। तुम्हारे बाप के ने कुछ भी नहीं किया। जैसे तुम लोग कर रहे हो वैसे तुम्हारे बाप ने भी किया था। अगर तुम और तुम्हारे बाप सुधर जाते तो आज बहुजन समाज की बहन बेटियों पे, बेटों पर ऐसे अत्याचार नहीं होते। आज आज़ादी के 75 साल के अंदर अगर हमारा बच्चा मूंछ रखता है तो मारता है, तो उसके अंदर तुम्हारे बाप ने जो दलाली की थी उसका भुगतान आज हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर आज आज़ादी के 75 साल के अंदर अगर हमारी बहन पर कुछ गलत काम होता है, पुलिस केस नहीं ले रही है, तो तुम्हारे बाप ने जो दलाली खाई थी उसका भुगतान आज हमारे बहुजन समाज को करना पड़ रहा है। दोस्तों, हमें कहीं और लड़ाई नहीं लड़नी, हमें हमारे अंदर बैठे दलालों को ही सुधारना है। ये हमारे दलाल नेताओं के चमचे बनकर, चुनाव के समय पैसे खाकर, एक आरक्षण की मलाई खाकर, इनके तलवे चाटकर हमारे बहुजन समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दलालों को भी हम सुधारना पड़ेगा, क्योंकि इसे हम छोड़ नहीं सकते। ये दलाल हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, इसे हम काट कर भी नहीं फेंक सकते। इसे हमें दवाई कर कर, इसे बहुजन समाज की मिशन का मलहम लगाकर इन दलालों को सुधारना पड़ेगा। क्योंकि आज ऐसे बहुत सारे मक्कार, दलाल, गद्दार नेता मेरे बहुजन समाज के हैं, जो कभी भी विधानसभा, सांसद सभा या लोकसभा में हमारे हक की आवाज़ नहीं उठाते। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके पास भेज रहा हूँ और आपसे आशा रखता हूँ कि जन जन और सभी घर घर तक ये वीडियो आप पहुँचाएंगे, ताकि वोट की वैल्यू सभी को पता चले। हमारे माननीय काशीराम साहब ने भी कहा था कि आपको वोट का कैसा रक्षण करना चाहिए। दोस्तों, आपको वोट का ऐसा रक्षण करना चाहिए जैसे हमारी बहन, बेटी और माँ का रक्षण करते हैं। ये वोट की भी वैल्यू, इज्जत इतनी है जैसी इतनी हमारी बहन की होती है, हमारी माँ की होती है, हमारे बेटे की होती है। ये बहुजन समाज की लड़ाई बहुत सालों से चल रही है, लेकिन आज कुछ गद्दार, कुछ दलाल, कुछ मतलबी, कुछ अवसरवादी लोग इस आरक्षण का, इस बहुजन मूवमेंट का, बहुजन त्याग का आज गलत लाभ लेकर इन दुश्मनों में गोद में जाकर बैठ गए और बहुजन समाज पर जो अत्याचार हो रहा है, यहाँ पे ये गद्दार, दलाल, नालायक कुछ भी बोल नहीं रहे हैं। दोस्तों, हम उन जातिवादी कीड़ों से बाद में लड़ेंगे, हमारे पास बहुत सारा समय है। लेकिन पहले हमारे अंदर बैठे हमारे दुश्मनों को हमें पहचानना होगा। और ये दुश्मन आपके पास चुनाव के समय पर आते हैं, उन नेताओं को लेके आते हैं जो हमारे समाज पर अत्याचार करते हैं, जो हमारी बहन बेटी पे अत्याचार करते हैं, जो हमारे भाइयों पे अत्याचार करते हैं, और चुनाव के समय पर हमारे घर में खाना खाने भी आते हैं। तो ऐसे दलालों को हमारे घर में भी घुसने नहीं देंगे अभी हम। और जब तक वो हमारे हक की बात नहीं करेगा, हमारे अधिकारों की बात नहीं करेगा, हमारे शिक्षण की बात नहीं करेगा, हमारे रोजगार के लिए बात नहीं करेगा, और जब तक ये हमारे लिए वो काम नहीं करेगा, तब तक हम उसे वोट देने वाले नहीं हैं। चुनाव में एक टाइम पे वोट देने जाइए, नोटा दीजिए, लेकिन ऐसे साले गद्दार, दलाल और नालायक को वोट ना करें, जिससे आज देश की हालत इतनी बर्बादी की तरफ चली गई। आज भारत के जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, लगभग ऐसे 5 से 6 हजार स्कूलें, सरकारी स्कूलें बंद हो गई है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। जिस विस्तार में मैं रहा हूँ, वहाँ पे 7 से 8 स्कूलें अभी भी टूट कर पड़ी हुई है। करीबन 4 सालों से उस स्कूल को तोड़कर रखा हुआ है, लेकिन उसे कोई चालू करने वाला, उसे कोई देखने वाला नहीं, क्योंकि गरीब के बच्चे की इन किसी नेताओं को नहीं पड़ी है। गरीब के परिवारों को किसी को नहीं पड़ी है। झुग्गी झोपड़ी में कैसी व्यवस्था में रहता है, उसके घर में पानी आता है नहीं आता है, उसके पास रोजगार है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ राज करो और भ्रष्टाचार करो, बस इन लोगों को यही कार्य रह गया है। लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के लिए मैं भी आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी ये नेता, ये दलाल लोग आपके पास आते हैं तो उसके लिए आप काम का लिस्ट रखिए। तभी तूने इतने वादे किए थे, उसमें तूने कितने पूरे किए? क्या आपके नल के वहाँ अच्छा जल आता है? क्या आपके वहाँ बिजली 24 घंटे रहती है? क्या आपके पास सड़क है? क्या आपके पास अच्छा घर है? क्या आपके पास अच्छी कोई व्यवस्था है? ये सब आपको देखना पड़ेगा। आपके परिवार का अच्छा सस्ता और अच्छा शिक्षण मिल रहा है? आपको परिवार को अच्छा रोजगार मिल रहा है? क्या आप खुले आसमान के नीचे एकदम निर्भय होकर घूम सकते हो? आप अगर कोई चाय की लारी लगा रहे हो, चाय कोई ठेला लगा रहे हो, कोई शाकभाजी बेच रहे हो, तो क्या वहाँ पे आप सुरक्षित हो? क्या आपको कोई कॉर्पोरेशन की या कोई सरकार की आपका डर ना हो, ऐसी कोई जगह है? दोस्तों, आज भी वहाँ पर बहुत सारे लोग हफ्ता उगराने आते हैं, हम लोग ने भी बहुत बार देखा है।
वो सरकारी कर्मचारी होते जो हफ्ता लेके जाते, कभी कभी शाकभाजी लेके जाते, कोई खाना लेके जाते, लेकिन उनको कोई पैसा देने वाला भी नहीं होता। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे पास होती है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग जिसे वोट देते हैं, वोट वाला दलाल बनकर इस देश कर भ्रष्टाचार करता है, हमारी हक की लड़ाई नहीं लड़ रहा। 5 साल तक वो सिर्फ दलाली खाता है और जब 6 महीने रहते हैं, 6 महीने में थोड़ा बहुत काम करता है, थोड़ी बड़ी योजना लाता है और बताता है हमने विकास कर दिया। दोस्तों, इसे विकास नहीं कहते, इसे भ्रष्टाचार कहते हैं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध हर एक नागरिक को रहना चाहिए। हमारे महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो आरक्षण देकर इन बहुजन समाज पर जो उपकार किया है, उस उपकार का बदला बहुजन समाज को भी बाबा साहब को सपने का भारत बनाकर देना होगा। बाबा साहब ने जब हमें ये अधिकार दिए तब कहा था, इस देश का तुम्हें हुक्मरान बनना है। क्या आप हुक्मरान बने? आप हुक्मरान तो नहीं बने, लेकिन दलाल और चमचे बन गए, तलवे चाट बन गए हो। आज भी जिसने हमारे पुरखों को मारा, उसकी सेवा और उसकी भक्ति आप लोग करते हो। तो अभी ऐसी बात नहीं चलेगी। अगर ऐसा आप करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आने वाली आपकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी जरूर उनकी गुलाम होगी। वापस में आपके पीछे झाड़ू और गले में हांडी आएगी, क्योंकि हांडी निकालने के लिए हमारे बहुत महामानवों ने संघर्ष किए, अपने बलिदान दिए, अपने परिवार को बलिदान दिए, तब जाकर आज आपको ये सांसद, IAS, IPS, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री सब कुछ बनने का मौका मिला है। आपके बाप ने तो वरना आपको पीछे झाड़ू लगाने की ताकत दी थी। ये मेरे बाप की ताकत है कि आज आप लोग अच्छे घरों में रह रहे हो, वरना जैसे तुम्हारे बाप ने गद्दारी की थी वैसे ही आज तुम लोग भी गद्दारी कर रहे हो। इसलिए आपको कहता हूँ कि अपनी गद्दारी छोड़कर बहुजन समाज की मूवमेंट में जुड़े, अपना ये लालचीपना छोड़कर बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने में आगे आइए। जैसे आप हर बार जय श्री राम, जय माता जी बोलते हो, ऐसे भी जी दिल खोलकर धड़ाके के साथ जय भीम भी बोलना सीखिए। तुम गद्दारों को आज मेरा संदेश है, और जो बहुजन मूवमेंट में चल रहे हो सभी से वीडियो भेज रहा हूँ कि ऐसे नाला को, गद्दारों को ढूंढ के वीडियो भेजिए, जिसलिए जिन दलालों को पता चले कि हमारे महामानव ने आपके लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है। बहुत सारा कहने की बात है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। मैं मूल निवासी राजेश राठौड़, संकल्प नगरी, भीम आर्मी गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष।